अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.5 है। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। फर्स्ट है 1, 2। अब ये हमें एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। और इसमें इन्होंने बताया भी है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म किसे कहा जाता है? ए प्लस आयोटा बी, यानी इसमें ए क्या है? 1 है और बी क्या है? 2 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म क्या हो जाएगी? 1, ए की जगह पे 1 आ गया, 1 प्लस बी हमारे पास क्या है? 2 है, 2 आयोटा। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर में ढालने का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करने के लिए ये हमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ था, तो हमें इसमें मालूम है कि 1 ए है, बी जो है वो 2 है और बी पार्ट जो होता है वो एक इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि आयोटा होता है। ठीक है, तो बी पार्ट में आयोटा का होना ज़रूरी है, तो इसके साथ हम आयोटा लगा देंगे। ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर 2,2। तो ये भी हमें सेम इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है और इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लाना है। तो यहाँ ए क्या है? 2 है, बी भी 2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म z इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिखना था मुझे, यहाँ ए नहीं लिखना था, 2 प्लस 2 आयोटा। ये आंसर है। अरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। थर्ड है 3,4। तो इसमें हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म 3 प्लस 4 आयोटा। आंसर। फोर्थ है -1, 1 होल ब्रैकेट। इस क्वेश्चन में ए जो है वो क्या है? -1 है, बी 1 है। अब ये -1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने इसी तरह लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -1 प्लस ये ए हो गया, बी क्या है? 1 है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आयोटा लिख देंगे। आयोटा लिखेंगे तो साथ में 1 है, तो 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आंसर 5 है -2, 2। Here a is equal to -2, b is equal to 2. Complex number z -2 plus 2 iota. Answer 6 है -3, 4 होल ब्रैकेट। अब इसमें a क्या है? -3 है, b जो है वो 4 है। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। आंसर। क्वेश्चन 2 है आइडेंटिफाई रियल एंड imaginary parts of the following complex number। पार्ट 1 है
1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस बी आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला पार्ट जो होता है वो रियल नंबर होता है। ए क्या है? ए रियल नंबर का पार्ट है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ए जो है वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस बी आयोटा। यहाँ ए पर ए जो है वो रियल नंबर है यानी रियल पार्ट कहलाता है और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सिंपली जहाँ आयोटा लगा हुआ है जिसके साथ, वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। और इसको हम किससे डोनेट करते हैं? इसको आर ई जी भी लिख सकते हैं। ए को हम आर ई यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई जी से डोनेट करते हैं और ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसको हम आई एम इमेजिनरी के लिए यूज़ करेंगे और जी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब यहाँ पर आपने बताना है कि इस सवाल में कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर ए क्या है? ए है 1, बी क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आयोटा जिसके साथ लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो 2 के साथ आयोटा है तो 2 इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और 1 रियल पार्ट। ठीक है, तो ए से भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन बुक में आपके आंसर में दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 2। ये आंसर है। पार्ट 2 है 9 आयोटा प्लस 4। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इसको पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कैसे लिखेंगे? रियल नंबर क्या है? 4 है, ए 4 है यहाँ पर और बी पार्ट क्या है? 9 आयोटा। ठीक है, अब इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आए। अब इसमें हम रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखेंगे। तो आर ई जी इज इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने उल्टा करके दिया हुआ था। इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा था तो मैंने इसको पहले सही किया है, रियल पार्ट को पहले लाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, और फिर इसको हमने इस तरह आंसर करना देना है। -5,6। अभी आपको ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है तो पहले आप इसको किस में लाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ए प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पर ए क्या है? -5 है, बी क्या है? 6 है तो +6 आयोटा। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि रियल पार्ट -5 है और इमेजिनरी पार्ट 6 है। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 6। आंसर। पार्ट 4 है -1, आयोटा। अब यहाँ आयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मौजूद है। तो अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसका रियल नंबर पार्ट क्या है? -1 है
real part of complex number is equal to -1 and imaginary part of complex number is equal to 1। सॉरी, यहाँ सवाल में यहाँ पर माइनस है, कॉमा नहीं है, -1 आयोटा। ठीक है, तो ये जो है जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, -1। ठीक है, ये a है, -1 a है और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पर प्लस फॉर्मूले का एक साइन आया और b हमारे पास क्या है, -1 आयोटा। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर साइन क्या आएगी, -1 आयोटा। ठीक है, -1 आयोटा। तो यहाँ पर रियल नंबर पार्ट वो भी -1 है और इमेजनरी पार्ट ये भी -1 है। ठीक है, यहाँ साइन जो है वो -1 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 आएगा इमेजनरी पार्ट। फिफ्थ है -3/4 ब्रैकेट -4/5 होल ब्रैकेट और फिर आयोटा आ रहा है। अब यहाँ पहले हम साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो -3/4 माइनस माइनस प्लस और 4/5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ आपको पता चल रहा है कि ए पार्ट क्या है, -3/4 है। ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए होता है। ए क्या है, -3/4। इमेजिनरी पार्ट बी है, बी क्या है यहाँ पर, 4/5 है। 4/5 इमेजिनरी पार्ट है, तो 4/5 आएगा आंसर। 6 है 2 आयोटा -1। अब इसमें क्या है, आयोटा पहले है और 1 जो है वो बाद में है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा होता है, तो हियर z इज इक्वल टू रियल नंबर क्या है, a क्या है, -1 और 2 आयोटा है, 2 आयोटा के साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो +2 आयोटा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूले के हिसाब से भी आ गया। यहाँ पहले माइनस साइन आ रही थी, तो अब आपने पहले रियल नंबर को लिखना है और बाद में आयोटा को। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a इज इक्वल टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू b क्या है, 2 है। ये आंसर है। तो ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए कि एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। रियल पार्ट जो है वो ए कहलाते हैं और इमेजिनरी पार्ट बी कहलाते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम कॉन्जुगेट समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं? इन कॉन्जुगेट वी जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है क्या होता है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाते हैं तो उसके ऊपर जी बार लगाते हैं, इसको डिनोट करते हैं जी बार से। ठीक है, जेड के ऊपर बार आ जाता है और चेंज क्या आएगा यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस की साइन आएगी, यानी ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट के अंदर इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज आती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। पार्ट 1 है 3 + 2 आयोटा। अब इसमें आपने सिर्फ क्या चेंज करना है, ये क्या है, जी है। हेयर जी इज इक्वल टू
3 प्लस 2 आयोटा, तो जी बार क्या हो जाएगा, यानी कि कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा। सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी बार से। सेकंड है 4,9, ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएंगे, तो ए क्या है, 4 है, 4 प्लस 9 आयोटा। अब इसको आप कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दें, तो क्या आएगा, 4 माइनस 9 आयोटा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको ऑर्डर पेयर में दे दिया, ऑर्डर पेयर में दिया, आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लाएं। ए प्लस बी आयोटा का फॉर्मूला, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी आयोटा, तो उसके हिसाब से इसको ढाल लें और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट उसका मालूम कर लें। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दिया तो आपके पास कॉन्जुगेट आ गया। थर्ड पार्ट है -1,1, यहाँ भी इन्होंने ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है, तो पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आते हैं। ए क्या है, -1 है, बी क्या है, 1 है, 1 आयोटा। सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर जी बार क्या हो जाएगा, -1, साइन इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, यानी आयोटा के साथ साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा। आंसर। फोर्थ है 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा की साइन क्या है, माइनस आ रही है, तो इसको हम डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट की साइन आपने कॉन्जुगेट में चेंज कर देना होता है, माइनस की जगह प्लस ले लें। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको कर देती हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा, ये होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम ए क्या है, 1 है, ये साइन माइनस की आ रही है और अब माइनस आयोटा लेंगे, ठीक है, माइनस आयोटा। यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा। आंसर। पार्ट 5 है -3/4 होल ब्रैकेट प्लस -4/5 आयोटा। अब इसमें देखें आप, यहाँ पे साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है, -3/4 प्लस माइनस -4/5 आयोटा, ठीक है। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जी बार इज इक्वल टू -3/4, साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, कॉन्जुगेट के लिए इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं, तो प्लस आ जाएगा, प्लस 4/5 आयोटा। आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3 आयोटा प्लस 1, ये आखिरी सवाल है। 3 आयोटा प्लस 1, अब इसमें आयोटा पहले है, ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 1 पहले आ जाएगा और प्लस 3 आयोटा बाद में आएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 1 माइनस 3 आयोटा। आज मैंने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाती रहूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।